मैं समय हूं। ये लाइन सुनते ही आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? महाभारत, राइट? और रिसेंटली अभी लॉकडाउन में हमने फिर से एक बार महाभारत और रामायण जैसी सीरीज टीवी सीरियल्स में देखी, राइट? लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि महाभारत टाइम के, महाभारत काल के कुछ लोग आज भी जिंदा हैं, तो क्या आप मानेंगे? शायद आप कहेंगे कि कैसे? ये पूरी वीडियो देखिए और मैं बताऊंगा कि कैसे, और उसके बाद आप जरूर यकीन करेंगे कि हाँ, ऐसा है। भारत एक हिंदू बहुसंख्यक देश है और ये बात आपको पता भी है कि पूरे दुनिया में भारत ही एक ऐसी जगह है जहां सबसे ज्यादा हिंदू धर्म के मानने वाले लोग रहते हैं। पूरी दुनिया में भारत की जो प्रसिद्धि है वो भारत के अलग अलग घटनाओं और रहस्यों के कारण है। और ऐसी ही एक घटना हिंदुओं के धार्मिक ग्रंथ और साहित्य की प्राचीन कृतियों में से एक महाभारत की है, जो आज भी लोगों के लिए जिज्ञासा का विषय बना है। जैसे कि मैं भी बहुत सारी चीजें जानना चाहता हूँ, इसीलिए जब मैंने ये चीजें जानी तो मैंने कहा ये बात तो आप तक लेके आप तक पहुंचानी तो बनती है। ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। इस महाकाव्य के रचयिता वेद व्यास हैं और इस महान काव्य में न्याय, शिक्षा, चिकित्सा, ज्योतिष, युद्ध नीति, योग शास्त्र, अर्थशास्त्र, वास्तुशास्त्र, शिल्प शास्त्र, इसकी अद्भुत और रोचक घटनाएं इस ग्रंथ को और ज्यादा पढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। महाभारत एक ऐसा रहस्य है जिससे आप आज तक अवगत नहीं होंगे। तो चलिए आज इस वीडियो में जानते हैं महाभारत के उन 9 लोगों के बारे में जो आज भी पृथ्वी पर जीवित हैं। राइट, आज भी पृथ्वी पर जीवित हैं। हालांकि महाभारत के युद्ध में कुल 18 लोग बचे थे, लेकिन आज मैं आपको कुल 18 में से ऐसे 9 लोगों के बारे में बताऊंगा जिनके बारे में सुनकर आप बिल्कुल हैरान हो जाएंगे। आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या वाकई ऐसे लोग भी हमारे बीच आज भी मौजूद हैं जो महाभारत काल से हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि महाभारत की लड़ाई पांडवों और कौरवों के बीच लड़ी गई, तो अंत में पांडवों की तरफ से 15 योद्धा और कौरवों की तरफ से 3 योद्धा जीवित बचे थे। हिंदुओं के दार्शनिक भगवान वेद व्यास के अनुसार कौरवों से जो 3 योद्धा बचे थे उनके नाम है कृतवर्मा, कृपाचार्य और अश्वत्थामा, जबकि पांडवों के जो 15 योद्धा शेष बचे थे उनके नाम है युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, कृष्ण, सहदेव आदि। महाभारत के इस लड़ाई में काफी खून खराबा हुआ और बहुत जान माल की क्षति हुई। महाभारत की इस लड़ाई को इतिहास में सबसे बड़ा युद्ध कहा जाता है। तो इन पौराणिक कथाओं के अनुसार ये 9 लोग आज भी जीवित हैं। आस्था में डूबे लोग आज भी ये मानते हैं कि महाभारत के ये 9 योद्धा आज भी जीवित हैं, जिनमें सबसे पहले नंबर पर आते हैं हनुमान जी। और स्पाइडरमैन, सुपरमैन, बैटमैन सब साइड में, लेकिन हनुमान इज द बेस्ट, राइट? हनुमान जी आपके भी फेवरेट है ना? सो हनुमान जी के जीवित रहने का एक प्रमुख कारण है कि इनको अमर रहने का वरदान मिला हुआ है। माता सीता ने स्वयं उन्हें अमृतत्व का वरदान दिया था और इनकी मौजूदगी रामायण और महाभारत दोनों जगह पाई गई है। इसके अलावा कलयुग में भी कई बार हनुमान जी ने अपने जिंदा होने के सबूत पेश किए हैं। दूसरे नंबर पर आते हैं गुरु द्रोणाचार्य के बेटे अश्वत्थामा। गुरु द्रोणाचार्य के बेटे अश्वत्थामा के बारे में हम लोगों ने इस चैनल के शुरुआती वीडियोस में देखा था। अगर आप हमारे चैनल के फॉलोअर हैं तो अश्वत्थामा के बारे में आप लोगों ने जान ही लिया होगा। और अगर आज आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो फॉलो जरूर कीजिए। कहा जाता है कि अश्वत्थामा के मस्तक में अमर मणि विराजमान है, जिस कारण अश्वत्थामा आज भी जीवित और अमर है। तीसरे नंबर पर आते हैं परशुराम। परशुराम अर्थात परशु वाले राम। वो द्रोण, भीष्म और कर्ण जैसे महारथियों के गुरु थे। वो भगवान विष्णु का 6ठम अवतार थे। उनकी मौजूदगी के बारे में आज भी कई किस्से मिल जाएंगे। और चौथे नंबर पर है ऋषि मार्कंडे। ऋषि मार्कंडे जो भगवान शिव के परम भक्त माने जाते हैं। कहा जाता है कि ऋषि मार्कंडे ने शुरू में कुछ दिनों में कठोर तप करके महामृत्युंजय को पराजित कर अमर रहने का वरदान हासिल किया था। और अगले नंबर पर महर्षि व्यास। महर्षि व्यास महाभारत महाकाव्य के लेखक, पाराशर और सत्यवती के पुत्र। इन्हें कृष्ण द्वैपायन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि वो कृष्ण वर्ण के थे तथा उनका जन्म एक द्वीप में हुआ था।
छठे नंबर पर आते हैं कृपाचार्य। कृपाचार्य हस्तिनापुर के ब्राह्मण गुरु थे। इनकी बहन कृपी का विवाह द्रोण से हुआ था। मान्यताओं के हिसाब से ये आज भी जीवित हैं। सातवें नंबर पर आते हैं विभीषण। कहा जाता है कि विभीषण ने राम की महिमा को जानने के बाद युद्ध में अपने भाई रावण का साथ छोड़कर राम का साथ दिया था और इसी कारण से राम ने रावण का वध किया था, जिसके बाद विभीषण को सदैव जीवित रहने का वरदान मिला। आठवें नंबर पर आते हैं दुर्वासा। दुर्वासा जो भगवान शिव के अग्नि से पैदा हुए थे। कहा जाता है कि दुर्वासा सबसे क्रोधित भगवानों में से एक है। उन पर शिव जी की छाया है, इसलिए वो आज भी जिंदा हैं। अगले नंबर पर है मयासुर। मयासुर रावण की पत्नी मंदोदरी के पिता अर्थात रावण के ससुर थे। जैसे देवताओं के शिल्पकार विश्वकर्मा थे, वैसे ही असुरों के शिल्पी मयासुर थे। रामायण के उत्तरकांड के अनुसार मयासुर कश्यप ऋषि और उनकी पत्नी दिति का पुत्र था। ये ज्योतिष, वास्तु और शिल्प के प्रकांड विद्वान थे। इसका मतलब मयासुर सतयुग में भी था। मयासुर ने ही महाभारत में युधिष्ठिर के लिए सभा भवन का निर्माण किया, जो मय सभा के नाम से भी प्रसिद्ध हुआ। और इसी सभा के वैभव को देखकर दुर्योधन पांडवों से ईर्ष्या करने लगा। और कहीं न कहीं आप कह सकते हैं कि यही ईर्ष्या महाभारत में युद्ध का कारण बनी। मयासुर ने द्वारका नगरी के निर्माण में भी अहम भूमिका निभाई थी। मयासुर ने दैत्यराज वृषपर्वन के यज्ञ के अवसर पर बिंदु सरोवर के निकट एक विलक्षण सभागृह का निर्माण कर अपने अद्भुत शिल्प शास्त्र के ज्ञान का परिचय दिया था। मयासुर आज भी जिंदा है। तो महाभारत के इस वीडियो में जितने भी लोगों का वर्णन किया गया है, वो सभी महाभारत से जुड़े हुए लोग थे और उन्होंने महाभारत के युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सभी योद्धा अपने अपने छल, कपट व कौशल से युद्ध में लड़े और जीवित रहे, क्योंकि महाभारत को हिंदुओं के धार्मिक ग्रंथ में काफी रहस्यमयी ग्रंथ माना जाता है। महाभारत को वेद व्यास ने रचा था, लेकिन इसके लेखक गणेश जी थे और वाल्मीकि के रामायण के अनुसार महाभारत और रामायण की कुछ घटनाओं में काफी समानता है। तो इस महाभारत के टॉपिक से आपकी जिज्ञासा कुछ कम हुई होगी। ऐसे ही और भी टॉपिक्स इस चैनल पर आते रहेंगे, तो चैनल को फॉलो कीजिए और शेयर कीजिए और इस मूवमेंट पे अपना ध्यान रखिए।